आप, मैं और फारसी। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ आपके बिल्कुल पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आप, मैं और फारसी। अल्हम्दुलिल्लाह, we are near the completion of the course, or we could say we are near the completion of lesson number 9, Dars Nahum, and soon we are going to move on Dars Nahum, means मतलब lesson number 10। इससे पहले हमने आपको एक होमवर्क दिया था, वो ये था कि पीडीएफ के पेज नंबर 183 पर गालिबन जो है इतने सारे आपको टेंसेस दिए गए थे, वर्ब पैटर्न्स दिए गए थे। हमने आपसे कहा था कि उसका पॉज ज़माने हाल, ज़माने गुज़िश्त, पास्ट, प्रेजेंट और आपको नेगेशन अगर आप कर सकते हो तो उसमें करना है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ और टेंसेस के साथ प्रैक्टिस की जाए, और जो आपको पीडीएफ पेज नंबर 184 पे जो गालिबन 30 से ज़्यादा वर्ड्स है, वोकैबुलरी या ग्लॉसरी हम कह सकते हैं, तो उसे जो है हम लोग उसके फ्रेम सेंटेंसेस करने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। सो वी मूव ऑन टू वेयर वी वर, खरीदान। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड देखते हैं खरीदान, विच मीन्स टू बाय। खरीदान विच मीन्स टू बाय। उसका प्रेजेंट पास्ट, सबसे पहले हम लोग पास्ट कर ले। मैन खरीदाम मतलब आई ब्रॉट, तो आप बीच में कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तू खरीदी, ऊ खरीद, मौ खरीदीम, शुमा खरीदीद, ऑनहा खरीदान। मैन खरीदाम, तू खरीदी, ऊ खरीद, मौ खरीदीम, शुमा खरीदीद, ऑनहा खरीदान। और उसका नेगेशन भी क्या होगा? मैन न खरीदाम, आई डिड नॉट बाय। तू ना खरीदी, ऊ ना खरीद, मौ ना खरीदीम, शुमा ना खरीदीद, ऑनहा ना खरीदान। ओके, और प्रेजेंट में क्या होगा? मी ऐड हो जाएगा। मैन मी खुराम, तू मी खरी, मैन मी खुराम, तू मी खरी, ऊ मी खराय, ऊ मी खराद, मौ मी खरीम, शुमा मी खरीद, ऑनहा मी खरांद। ओके, आई बाय या आई एम बाइंग। ओके, तू मी खरी, यू बाय, ऊ मी खरीद, ऊ मी खराद। ओके, अब प्रेजेंट टेंस में आप नेगेशन में कैसे करेंगे इसे? मैन ना मी खराम, तू ना मी खुरी, ऊ ना मी खराद, मौ ना मी खुरीम, शुमा ना मी खरीद, ऑनहा ना मी खरांद। ओके, यानी क्या? मैन ना मी खराम यानी क्या? आई डू नॉट बाय। अब मिसाल के तौर पे हम एक कॉमन ऑब्जेक्ट ले ले, फॉर द बिगनर लेवल इटसेल्फ हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं किताब। ये किताब यानी अ बुक, तो उसे पास्ट टेंस में कैसे कर ले हम? पॉजिटिव फॉर्म में। मिसाल के तौर पे मैन ये किताब खरीदाम, मतलब आई बॉट अ बुक। मैन ये किताब खरीदाम, तू ये किताब खरीदी, यू बॉट अ बुक। वो ये किताब खरीद, ही और शी बॉट अ बुक। मौ ये किताब खरीदीम, मतलब वी बॉट अ बुक। शुमा ये किताब खरीदीद, ऑनहा ये किताब खरीदांद। और नेगेशन में क्या होगा? मैन ये किताब ना खरीद, मैन ये किताब ना खरीदाम, तू ये किताब ना खरीदी, यू डिड नॉट बाय अ बुक, आई डिड नॉट बाय अ बुक। वो ये किताब ना खरीद, मौ ये किताब ना खरीदीम, शुमा ये किताब ना खरीदीद, ऑनहा ये किताब ना खरीदान। और इसी के बाद प्रेजेंट में क्या होगा? मैन ये किताब मी खराम, मैन ये किताब मी खराम, मतलब आई बाय अ बुक। तू ये किताब मी खरी, यू बाय अ बुक। वो ये किताब मी खराद, मौ ये किताब मी खरीम, शुमा ये किताब मी खरीद, ऑनहा ये किताब मी खरान। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ज़माने हाल, उसका पॉजिटिव वे में हमने देख लिया। अभी नेगेशन में देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में, ज़माने हाल में, नेगेशन में हम देख ले। मैन ये किताब ना मी खराम, मैन ये किताब ना मी खराम। देखिए हर बार ये जो है मी जो है हम प्रेजेंट में ऐड करते हैं, उसके आगे आपको नून लगाना है। मैन ये किताब ना मी खराम, तू ये किताब ना मी खरी, वो ये किताब ना मी खैरात, मौ ये किताब ना मी खरीम, शुमा ये किताब ना मी खरीद, ऑनहा ये किताब ना मी खैरान। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अ वर्ड विच इज गुफ्तान। फिफ्थ है हमारा गुफ्तान। इन्फिनेटिव फॉर्म इसका स्टेम है गुफ्तान, विच मीन्स टू स्टे, टू से। ओके, टू से बोलना, गुफ्तार जिसे हम कहते हैं ना, तो उसी से गुफ्तान। अब क्या करें? आप नून ड्रॉप कर दे तो ज़माने गुज़िश्त में क्या होगा? गुफ्त, और मैन और प्रेजेंट में गु। मिसाल के तौर पे मन गुफ्तम, तू गुफ्ती, यू गुफ्त, मौ गुफ्तीम, शुमा गुफ्तीद, ऑनहा गुफ्तांद, मतलब मन गुफ्तम आई सेड, तू गुफ्ती यू सेड, ऊ गुफ्त ही और शी सेड, मौ गुफ्तीम, शुमा गुफ्तीद, ऑनहा गुफ्तांद। नेगेशन में मैन ना गुफ्तम, तू ना गुफ्ती, मैंने ये नहीं कहा न, तू ना गुफ्ती, तूने नहीं कहा है ना, ऊ ना गुफ्त, उसने नहीं कहा, मौ ना गुफ्तीम, शुमा ना गुफ्तीद, ऑनहा ना गुफ्तांद, उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, और क्या होगा प्रेजेंट टेंस में? मैन मी गुयाम, तू मी गुई, ऊ मी गुयाद, मौ मी गुईम, शुमा मी गुईद, ऑनहा मी गुयांद।
ओके, मान मी गुयम यानी क्या, आई से, तू यू से, तू मी गुई, उमी गुयाद, मॉमी गुयम, शुमामी गुयद, अनहामी गुयान। ओके, अब नेगेशन में क्या, मैं नामी गुयम, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से, तू नामी गुई, यू डू नॉट से, तूने नहीं कहा, उ नामी गुयाद, मौ नामी गुयम, शोमा नामी गुयद, अनहा नामी गुयान। ओके, उन्होंने नहीं कहा। नेक्स्ट जो है हमारा शुस्तान, गालिबन ये 6th जो है दिया गया। अच्छा, मैं इसलिए ये करा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में दरस दहम में, मतलब 10th लेसन में जो है इसी की आपको एक्सरसाइजेस भी दी गई है। अगर आप देखोगे कुछ पीडीएफ, अगर पेजेस आगे करके देखोगे, गालिबन जो है पीडीएफ पेज 188, 189 और जो है 190, तो यहाँ पे आपको जो है एक्सरसाइजेस दी गई है, आपको ब्लैंक स्पेसेस दिए गए। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपको रूट वर्ड दिया गया है, इन्फिनेटिव फॉर्म दिया गया है, जैसा मिसाल के तौर पे एक नविश्तन, तो उसके राइट साइड पे आपको दिया गया है हाल और एक साइड पे दिया गया है गुज़िश्ते। तो मतलब हाल और गुज़िश्ते मतलब प्रेजेंट और पास्ट। यहाँ पे आपको जो है कॉन्जुगेशन एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है और बाद में आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह हम लोग वो सब साथ में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आ जाइए वापस पीडीएफ पेज नंबर 183 पर। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इससे पहले कि हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे पढ़े, उससे पहले ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे। शुस्तान इन्फिनेटिव फॉर्म है शुस्तान, विच मीन्स टू वॉश, धोना। ओके, तो प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट दोनों शुस्त और मान शुस्ताम। ओके, पास्ट में क्या होगा, मान शुस्ताम मतलब आई वॉश्ड, है ना। तो इसमें आप पीराहान डाल सकते हो, और इसलिए हैंड वॉश को दस्त शुई कहते हैं, मतलब जहाँ पे हाथ धोया जाता है। ठीक है, तो मान शुस्तम आई वॉश्ड, तू शुस्ती, ऊ शुस्त, मौ शुस्तिम, शोमा शुस्ती, अनहा शुस्तान। आप उसमें पीराहान या दास्त, आप जो आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है वॉश के सेंस में, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। या मैं ना शुस्तम, आई डिड नॉट वॉश, तो क्लोज या हैंड्स इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। तो ना शुस्ती, ऊ ना शुस्त, मौ ना शुस्तिम, शोमा ना शुस्ती, अनहा ना शुस्तान। ओके, अब मान मी शुयम मतलब प्रेजेंट में क्या होगा, मान मी शुयम यानी क्या, आई वॉश, तू मी, उसके बाद क्या है, तू मी शुई, ऊ मी शुयद, मौ मी शुईम, शोमा मी शुईद, अनहा मी शुयान। और नेगेशन में क्या, मान ना मी शुयम, तू ना मी शुई, ऊ ना मी शुयद, मौ ना मी शुईम, शोमा ना मी शुईद, अनहा ना मी शुयान। ओके, मिसाल के तौर पे हम ले ले, एक हाथ तो नहीं, दस्त हो, हम दोनों हाथ की बात कर रहे हैं ना, तो दस्त हो, बोथ हैंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इसलिए मैंने जो है उसका प्लूरल फॉर्म हा ऐड कर दिया। तो उसमें क्या होगा, पास्ट टेंस में चलिए सेंटेंस बनाते हैं, दस्त हा को ऐड करके, मैन शुस्तम दा, तो मैन दस्त होयाम रॉ शुस्तम, मैन दस्त होयाम रॉ शुस्तम मतलब आई वॉश्ड माय हैंड्स, दस्त होयाम मतलब मेरे हैंड्स, दस्त होयाम मतलब मेरे हाथ, मैन दस्त होयाम रॉ शुस्तम। ओके, आई वॉश माय हैंड्स। तो तू के लिए क्या बनेगा, अगर आपको याद हो, मैं हमने बहुत पहले किया था, उसमें मन तो माशुमा होना, उसके शॉर्ट फॉर्म्स के लिए जो है मीम ते और शीन लगाते हैं, और उसके बाद जो है माशुमा होना के लिए मान तान शान लगाते हैं ना। तो मान दास्तोयाम, तू दास्तोयात, ऊ दास्तोयश, ऊ दास्तोयश। ठीक है, तो इसे हमें ऐड करना है, मन दास्तोयाम रोशुस्ताम, ऊ तू दास्तोयात रोशुस्ती यानी यू वॉश्ड योर हैंड्स, ऊ दास्तोयश रोशुस्त, शुस्त, he or she washed his या her hands। उसके बाद क्या होगा, मा दस्तोयमोन राशुस्तीम मतलब we washed our hands, शोमा दस्तोयतोन राशुस्तीद, you all washed your hands, ऑनहा दस्तोयशोन राशुस्तान मतलब they all washed their hands। देखिए आपने किस तरह से यहाँ पे मीम तेशीन मान तान शान, आई रिपीट अगेन, मीम तेशीन मान तान शान। ये इसलिए भी हम मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल को लिया ताकि आपका ये पुराने लेक्चर का ये जो है रिवीजन एक बार वापस हो जाए। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस में ले लीजिए, नेगेशन में भी हम चले जाते हैं। मैन दस्तोयम रो नशोस्तम, तू दस्तोयत रो नशोस्ती, ऊ दस्तोयश रो नशोस्त, मा दस्तोयमोन रो नशोस्तीम, मा दस्तोयमोन रो नशोस्तीम, शोमा दस्तोयतोन रो नशोस्तीद, ऑनहा दस्तोयशोन रो नशुस्तान। ओके, प्रेजेंट टेंस में ले ले, मैन दस्तोयम रोमी शुईम मतलब आई वॉश माय हैंड्स। उसके बाद क्या है, तू दस्तोयत रोमी शुई मतलब यू वॉश योर हैंड्स, ऊ दस्तोयश रोमी शुईद, मा दस्तोयमोन रामी शुईम
Shoma das Tayetan, Ra mi Shuid, Anha das Tayeshan, Ra mi Shuyand. ओके, उसी तरह से जो है हम बाकी नेगेशन, एक बार नेगेशन भी कर लेते हैं। उसके नेगेशन फॉर्म में क्या होगा? Man das Hayam, Ra nami Shuyam, मतलब I do not wash my hands. ओके, Tu das Hayat, Ra nami Shui, मतलब you do not wash your hands. देखिए किस तरह से जो है इसे ऐड किया जा रहा है। U das Hayash, Ra nami Shuyat, मतलब he or she does not wash his or her hands. Ma das Hayaman, Ra nami Shuyim, मतलब we do not wash our hands. Shoma das Hayatan, Ra nami Shuid, मतलब you all do not wash your hands. Anha das Tayeshan, Ra nami Shuyan, मतलब they all do not wash their hands. तो अभी देखिए इसके बाद जो आता है ओमादान, ओमादान man mi ayam, tu mi ayi, u mi ayat, ma mi ayim, shuma mi ayid, anha mi ayan. Man ओमादाम, tu ओमदी, u ओमाद, मा ओमदीम, शुमा ओमदीन, अनहा ओमादान। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर गालिबन 36 या 37 मोस्ट प्रोबेबली इसमें हमने किया था, तो आई डोंट थिंक इट इज बेटर टू रिपीट एवरी टाइम। उसके बाद जो है 8वें पे हम आते हैं, वो है दीदान। दीदान विच मीन्स टू सी, देखना, दीदान। अच्छा, ये कुछ कुछ आपको फारसी में ऐसे भी मिलेगी कि स्टेम और इन्फिनेटिव फॉर्म्स है, जैसे मिसाल के तौर पे उसका प्रेजेंट स्टेम जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे इसमें दीदन, तो प्रेजेंट में है मान मी बीनाम, तू मी बीनी, बीनाई उससे जो है ना, तो इसमें ये जो है दीदन नून ड्रॉप हो गया तो दीद हो गया। तो यहां तक तो समझ में आता है ये पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट जो है इसका कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप जो है घर पे आप उसके सेंटेंसेस भी बनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे मान दीदाम, आई सॉ, तू दीदी, ओके, यू सॉ, उ दीद, मा दीदीम, शुमा दीदीद, अनहा दीदान, ओके, मतलब दे ऑल्सो। नेगेशन में क्या होगा? मान ना दीदाम, तू ना दीदी, उ ना दीद, मा ना दीदीम, शुमा ना दीदीद, अनहा ना दीदान। अब प्रेजेंट में क्या होगा? मान मी बीनाम, तू मी बीनी, उ मी बीनात, मा मी बीनीम, शुमा मी बीनीद, अनहा मी बीनान। मतलब नेक्स्ट इस पे पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में, नेगेशन फॉर्म पे चले जाते हैं। मान नामी बीनाम, मतलब आई डू नॉट सी, तू नामी बीनी, उ नामी बीनात, मा नामी बीनीम, शुमा नामी बीनीद, अनहा नामी बीनान। अभी मिसाल के तौर पे सेंटेंस ले ले और उसमें एक कॉमन ऑब्जेक्ट ले ले, जैसा नाम ले ले, काव्य, जैसा कि हम पूरे सिलेबस में काव्य और जाले करते आए, तो काव्य एक नाम ले ले, ठीक है। तो अब काव्य के लिए हम बीच में ऑब्जेक्ट डाल देते और ऑब्जेक्ट मारकर रा को भी आप ऐड करना ना भूले। तो मैन दीदाम था ना, पास में क्या था? मैन दीदाम, तो मैन कावेरा दीदाम, मतलब आई सॉ काव्य, तू कावेरा दीदी, ओके, यू सॉ काव्य, ऊ कावेरा दीद, ही और शी सॉ काव्य, मा कावेरा दीदीम, शुमा कावेरा दीदीद, अनहा कावेरा दीदान। अगर मैं उसे नेगेशन में लेता हूं, मिसाल के तौर पे मैन दीदाम, मैन ना दीदाम, तो ठीक है, मैन कावेरा ना दीदाम, मैंने काव्य को नहीं देखा, तू कावेरा ना दीदी, ऊ कावेरा ना दीद, मा कावेरा ना दीदीम, शुमा कावेरा ना दीदीद, अनहा कावेरा ना दीदान। ओके, मेरी कोशिश यही है कि आप जो है इससे सेंटेंसेस बनाना भी सीखे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्जुगेशन के साथ आपको सेंटेंसेस भी बना के दूं, ताकि आप खुद इसे घर पे अपने प्रैक्टिस कर सके। ओके, नेक्स्ट उसके बाद प्रेजेंट टेंस में है मैन दीदाम, तो क्या होगा? लेकिन हमने कहा था कि इसका प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली जो है चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैन बीनाम, तू बीनी, ऊ बीनाद, मा बीनीम, शुमा बीनीद, अनहा बीनांद। ठीक है, तो अब कावेरा मतलब ऑब्जेक्ट मार्कर है रा, और काव्य जो है हमारा यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, मैन कावेरा बीनाम, मतलब आई सी काव्य में काव्य को देखता हूँ। तू कावेरा मी बीनी, ऊ कावेरा मी बीनाद, मा कावेरा मी बीनीम, शुमा कावेरा मी बीनीद, अनहा कावेरा मी बीनांद। और क्या होगा नेगेशन में? मैन कावेरा ना भी बीना, मैंने काव्य को नहीं देखा, आई डू नॉट सी काव्य, तू कावेरा ना भी बीनी, यू डू नॉट सी काव्य, तूने काव्य को नहीं देखा, ऊ कावेरा ना भी बीनाद, ओके, मा कावेरा ना भी बीनीम, शुमा कावेरा ना भी बीनीद, अनहा कावेरा ना भी बीनाद। ओके, और यहाँ का है उसके बाद औमदान दीदान। नेक्स्ट है खोरदान। खोरदान यानी आपने बहुत इजीली सुना होगा, खोरदान यानी खाना, टू ईट, इन्फिनेटिव फॉर्म है टू ईट। खोरदान मीन्स टू ईट, बहुत इजी है। पास्ट टेंस क्या होगा? खोर्द, और खोर प्रेजेंट में क्या होगा? खोर। तो आप पास्ट में चले जाते हैं, हम पॉजिटिव में ही चले जाए कि मैन खोरदाम, तो आप उसमें ग़िज़ा कोई भी फूड या उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैन खोरदम, आई एट, तू खोरदी, यू एट, ऊ खोर्द, ही और शी एट, मा खोरदिम, शुमा खोरदीद, अनहा खोरदान। उसके बाद नेगेशन मैन
नखोर्दम, तू नखोर्दी, उ नखोर्द, मा नखोर्दिम, शुमा नखोर्दीद, अनहा नखोर्दन। उसके बाद पॉजिटिव, अब इसमें देखिए आया मीटिंग भी हो सकता है, मैन मी खोराम, तू मी खोरी, उ मी खोराद, मा मी खोरीम, शुमा मी खोरीद, अनहा मी खोरान। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और उसका हम अगर ले ले प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव फॉर्म में ले ले तो क्या होगा, मैन नमी खोराम, मैन नमी खोराम मतलब मैंने नहीं खाया, आई डू नॉट ईट। तू नमी खोरी, तूने नहीं खाया। उ नमी खोरद, मा नमी खोरीम, शुमा नमी खोरीद, अनहा नमी खोरांद। कोशिश यही है कि मैं आज के लेक्चर में जितना जो 4 से 5 मिनट बाकी है तो उसमें जितना हो सके इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। अब प्रेजेंट टेंस में आ जाइए, वो तो पास्ट टेंस था, प्रेजेंट में आ जाइए। कैसा, पॉजिटिव फॉर्म में मैन खोरदाम, मैन मी खोराम, तू खोरदी, तू मी खोरी, उ खोर्द, उ मी खोराद, मा खोरदीम, मा मी खोरीम, शुमा खोरदीद, शुमा मी खोरीद, अनहा खोरदान, अनहा मी खोरान। ओके, तो किस तरह से हम कर सकते हैं, सुबहान या नहार, नहार को ही आप ऐड कर लीजिए, मैन नहार मी खोराम, आई एम ईटिंग लंच। ओके, तू नहार मी खोरी, यू ईट लंच, उ नहार मी खोरात, मा नहार मी खोरीम, शुमा नहार मी खोरीद, अनहा नहार मी खोरांद। और नेगेशन में मैं नहार नमी खोराम, तू नहार नमी खोरी, उ नहार नमी खोराद, मा नहार नमी खोरीम, शुमा नहार नमी खोरीद, अनहा नहार नमी खोरांद। ओके, अभी इसके बाद जो है आई होप आज जो है हमने कर दिया है, गालिबन 9 हमने कर लिया है। बाकी ये जो तकरीबन 6-7 जो है 8 तकरीबन जो है 8 आपको घर पे होमवर्क के लिए करना है। तो आ जाइए, हम ग्लॉसरी जो है मैं कोशिश करता हूँ हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें करें। तो लेट्स मूव ऑन टू पीडीएफ पेज नंबर 221, जहाँ पे जो है हमें फे के साथ जो वर्ड्स दिए गए हैं वो करना है। टू एक्चुअली ये स्टार्ट होता है 220 से, फारसी यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वर्ड नंबर 1 जो है फ़ाइल, फ़ाइल कहते हैं एक्चुअली में सब्जेक्ट के लिए, फ़ाइल मीन्स अ सब्जेक्ट, फारदा मीन्स टुमारो, पास फारदा, फारदा पास फारदा। ओके, इस तरह से डेज को काउंट किया जाता है। फासल मीन्स सीजन, फेल वर्ब, फिक्र मीन्स थॉट, हमारी फिक्र जिसे कहते हैं। उसी तरह से फिजिक मतलब फिजिशियन के लिए भी कहते हैं और एक्चुअली फिजिक्स के लिए भी कहते हैं, दोनों सेम वर्ड्स है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट अबाउट विच इज टॉकिंग। ओके, फिजिक फिजिशियन या फिजिक्स। फील एलिफेंट, कादीमी ओल्ड एंशिएंट, और उसके बाद है कैरमेज रेड, काशांग मीन्स प्रिटी ब्यूटीफुल, कलम पेन, कहवाई, कहवाई ब्राउन या कॉफ़ी कलर के लिए ज़्यादा रेलिवेंट। ओके, फिर उसके बाद है कार, कार यानी क्या कहते हैं हम उसे, वर्क काम के लिए कहते हैं, कारखाने, फैक्ट्री, कॉमेल कंप्लीट, कॉमेल को नींद कंप्लीट करो, कबूतर पिजन कूद यानी कोट, बुक यानी किताब, किताब खाने लाइब्रेरी, कोजो ये सवाली जुमला है ना, वेर काशीदान, ठीक है ये आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग कराएंगे। काफ मतलब शू, जूते चप्पल के लिए कहते हैं। क्लास मतलब योर क्लास, कैलमे वर्ड, खिलीद चाबी की, कूथा शॉर्ट, उसके बाद है कुचिक स्मॉल, कूचे आले, कोहने मीन्स यहाँ पे दिया गया है ओल्ड, केक तो केक के लिए गुज़श्ते, गुज़श्ते मीन्स पास्ट, गुजरा हुआ ज़माना। ठीक है, यहाँ पे भी गुज़श्ते मतलब लास्ट के लिए दिया गया है। गर्द अराउंड, गर्दनबंद लॉकेट या नेकलेस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। उसके बाद है गोरोसने, गोरोसने मतलब भूखा हंगरी, उसका ऑपोजिट क्या होता है हमने करा था तशने मतलब प्यासा। ओके, गिरफ्तार बिजी, गिरफ्तन टू टेक, ठीक है, मैन मी गिरम छू मी गिरी, ये इंशाल्लाह करेंगे। गोर्ग, गोर्ग यानी वुल्फ। ओके, गर्म वार्म हॉट, गरिस्तान टू वीप, और उसी से लास्ट है गुफ्तन, गुफ्तन मतलब टू टेल टू से। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। और अपने होमवर्क के लिए आप क्या करिए, जो लास्ट में गालिबन 7 या 8 वर्ब्स बचे हैं उससे कर लीजिए, और इंशाल्लाह हम लोग उसे नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिए उसके जो सेंटेंस आप बना सके प्रेजेंट
पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन चारों फॉर्म पे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें यूजिंग एनी कॉमन ऑब्जेक्ट विच विल बी कंप्लीटली फाइन। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।